क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए यह एक बुरी खबर है, हताश कर देने वाला खबर है। अभी अभी हाल में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्रेडिट कार्ड से संबंधित एक जजमेंट पास किया है जो कि हताश करने वाला है यूजर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए। और इस आदेश में उसने नेशनल कमीशन का जो आदेश था उसको पलट कर रख दिया है। नेशनल कमीशन 2008 में यूजर्स यानी क्रेडिट कार्ड धारकों के हक में फैसला सुनाया था, वहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों के हक में ये फैसला सुना दिया है। तो सारे बैंक वाले इससे प्रसन्न हैं, वहीं जो कंज्यूमर्स हैं वो बड़ा हताश हैं इस फैसले के बाद। तो क्या है ये पूरा मामला, आखिर ऐसा क्यों किया गया है, इस वीडियो में समझने का कोशिश करेंगे, देखेंगे पूरी घटना क्या है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बड़ा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और यदि आप क्रेडिट कार्ड धारक हैं, यदि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो देखना आवश्यक है। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब भी आप बैंक में कोई खाता खुलवाते हैं अपना सेविंग अकाउंट्स, तो एक कार्ड आपको मिलता है साथ में, वो होता है डेबिट कार्ड। वो आपको पासबुक के साथ ही उसी समय लगभग 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद आपको मिल जाता है। यदि आपका अकाउंट ठीक ठाक मेंटेन होता है तो आपको बैंक तुरंत ऑफर करती है दूसरा कार्ड के लिए, वो होता है क्रेडिट कार्ड। दोनों में अंतर क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, इस बात को शायद आप लोग सब जानते होंगे, लेकिन शॉर्ट में मैं बता देना चाहता हूँ कि डेबिट कार्ड जो होता है वो आप अपने अकाउंट के पैसा ही यूज कर सकते हैं, उससे आपका अपना अकाउंट का पैसा ही निकलता है, उसी को आप खर्च कर सकते हैं। लेकिन जब आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको बैंक एक क्रेडिट लिमिट दे देती है। भले आपके अकाउंट में उतना पैसा रहे या ना रहे, बैंक आपको एक क्रेडिट लिमिट दे देती है। यदि आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्रेडिट कार्ड का ठीक रहता है तो वो लिमिट बैंक धीरे धीरे बढ़ा भी देती है। तो मान लिया आपका 50,000 का क्रेडिट लिमिट मिल गया आपके क्रेडिट कार्ड में, तो आप 50,000 तक का शॉपिंग या 50,000 तक का खर्चा, यदि आपके अकाउंट में पैसा है या नहीं है, आप उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू खर्च कर सकते हैं। यदि आप कहीं घूमने गए हैं तो वहाँ कोई ऐसा चीज़ पसंद आ जाए लेकिन आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू उसे खरीद सकते हैं, जो कि आपको कम से कम 40 से 50 दिन का क्रेडिट आपको देता है। वो पैसा आपको 40 से 50 दिन बाद बैंक को लौटाना होता है, मतलब कम से कम महीने 1.5 महीने का क्रेडिट आपको मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड के लिए मामूली सा एनुअल चार्ज पे करना होता है और इसे आप अवेल कर सकते हैं। जब आप क्रेडिट कार्ड से खर्चा करते हैं तो जो बिलिंग साइकिल होता है वो समाप्त होने के बाद आपको उस कार्ड का पिछले महीने का बिल आपके पास आता है, जिसमें 2 बातें लिखी होती है। पहला ये कि पे दी फुल अमाउंट, मतलब मैंने आप पिछले महीना यदि आप 20,000 खर्च किए हैं या तो पूरा अमाउंट उसे पे कर दीजिए, और पे दी मिनिमम ड्यू। अभी दोनों का मतलब क्या होता है कि यदि आप पे कर दिए पूरा अमाउंट तो आपके पास कोई ड्यू नहीं रहेगा और क्रेडिट कार्ड आगे यूज करते रहिए। यदि आप के पास उतना अमाउंट नहीं है जितना आप क्रेडिट कार्ड पे खर्च कर दिए हैं, तो उसमें लिखा रहता है पे दी मिनिमम ड्यू अमाउंट, मतलब एक मिनिमम ड्यू अमाउंट होता है, उस जो खर्च की है उसका 10% या 8%, 12% कुछ होता है, उसको पे कर दीजिए। बाकी का अमाउंट आप बाद में पे कर सकते हैं। यदि आप मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करते हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड आगे वैसे भी चलता रहेगा और वो जो बाकी का अमाउंट आप आगे उसे पे करते रहेंगे, लेकिन उस अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट देना होगा। अभी तक जितना आपने खर्च किया, मान लिया आपने अभी तक उस पर 20,000 खर्च किया और इकट्ठा सारा अमाउंट बिल आने के बाद पे कर दिया, तो आपको 1 रुपया भी इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आपने मिनिमम अमाउंट पे किया और बाकी का अमाउंट आगे पे करने के लिए छोड़ दिया, तो उस अमाउंट पर आपको
इंटरेस्ट देना होगा, और वो इंटरेस्ट जो है वो बहुत महंगा पड़ता है। वो इंटरेस्ट कोई छोटा मोटा इंटरेस्ट नहीं होता है। वो इंटरेस्ट वो 36% से लेकर के 40-50% तक होता है। दूसरी बात ये कि यदि आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया, उससे खर्च किया है, और ना ही आपने मिनिमम ड्यू पे किया और ना ही आपने पूरा अमाउंट पे किया, तो आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, और इसके बाद बैंक जो है टोटल अमाउंट आपसे क्लेम करेगी विद इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी। अब वो इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड का छोटा मोटा साधारण इंटरेस्ट नहीं होता है। वो इंटरेस्ट बैंक अपने मनमानी ढंग से वसूलती है। वो कम से कम 36% भी हो सकता है, और अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है, 40, 50, 60% तक भी हो सकता है। और वो फिर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट आगे चलता रहता है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर लगता रहता है। हर महीने वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल बन जाता है और फिर उस पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। तो यदि आप ऐसा गलती करते हैं तो 2-4-6 महीने बाद पता नहीं आपको 20,000 रुपये यदि खर्च किए हैं तो उसका कितना भुगतान करना पड़ेगा, ये शायद आपको भी पता नहीं होगा। ऐसे ही इंटरेस्ट से परेशान होकर 2008 में कुछ ग्राहक जो है वो नेशनल कमीशन रिड्रेसल फोरम जो है, जो कंज्यूमर फोरम का हाईएस्ट बॉडी है, वहां पे अप्रोच किया और एक पिटीशन डाला, और उसमें मांग किया गया कि जो बैंक वाले हैं वो क्रेडिट कार्ड पे मनमानी इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं, जो कि कंज्यूमर के हित में नहीं है। ये बिल्कुल आर्बिट्रेरी है और नेचुरल एंड फेयर नहीं है। उस बात पे उस केस को ऑनरेबल नेशनल कमीशन ने सुनवाई करी, और सुनवाई के बाद ऑनरेबल नेशनल कमीशन को ये लगा कि वाकई में यह फेयर डील नहीं है, इसमें कंज्यूमर के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है, यह बिल्कुल अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सरासर इसमें वायलेशन है। और उसने क्या किया कि एक डायरेक्शन इशू किया कि कोई भी बैंक क्रेडिट कार्ड पे 30% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगा सकता है। मतलब ऑनरेबल नेशनल कमीशन ने एक सीलिंग लगा दिया कि कोई भी बैंक हो, क्रेडिट कार्ड के अमाउंट पर 30% पर एनम से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगा सकता है। अब ये रहा 2008 की बात। 7 जुलाई 2008 को ये ऑर्डर आया था। उसके बाद जितने भी मल्टीनेशनल बैंक्स थे, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक, HSBC बैंक, जो भी बैंक थे, वो इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल किया। अपील में ये बैंक की तरफ से ये कहा गया कि हम लोग बैंकर्स हैं और हम लोग RBI के रूल्स एंड रेगुलेशन के अधीन चलते हैं, उनके गाइडलाइन को हम लोग फॉलो करते हैं, और हम लोग जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो RBI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होता है। हम लोग RBI के रूल्स मानने के लिए बाध्य हैं, न कि नेशनल कमीशन के रूल्स मानने के लिए, और नेशनल कमीशन कोई नहीं होता है हम लोग के ऊपर ऐसा प्रतिबंध लगाने वाला। हम क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करें नहीं करें, ये मैटर RBI का है, न कि नेशनल कमीशन का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जो लगा था वो डबल बेंच में लगा था, जिसमें सुनवाई कर रहे थे जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। इन्होंने सुनवाई करते वक्त इस बात को समझा कि ये वाकई में ये कोर्ट का और कमीशन का मैटर नहीं है, बल्कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना नहीं करना, कितना करना है कितना नहीं करना है, ये प्योरली RBI का मैटर है, और RBI इसके लिए बीच बीच में समय समय पर गाइडलाइन इशू करते रहती है, और बैंक जो है वो प्योरली सबसे पहले RBI के गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए बाध्य है। यदि इसको और भी कोई बॉडी कंट्रोल करने लगे इसके फाइनेंशियल मैटर को, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दो बॉडी यदि इस पर गवर्न करने लगे तो वो बैंक को
रन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करने का जो मामला है वो प्योरली बैंक का इंटरनल मामला है और वो आरबीआई के गाइडलाइन से चलता है। आरबीआई इस पे चाहे तो कुछ भी एक्शन ले सकती है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। इसमें नेशनल कमीशन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है ये हर क्रेडिट कार्ड यूजर्स के ऊपर नहीं किया जा रहा है, बल्कि केवल उनके ऊपर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है जो कि डिफॉल्टर हैं, जो कि अमाउंट समय पे नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये केवल लिमिटेड लोगों के लिए है जो कि क्रेडिट कार्ड का अमाउंट समय पर नहीं पे कर रहे हैं या किसी न किसी रूप में डिफॉल्ट कर रहे हैं। तीसरी बात जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको सारी बात की जानकारी बैंक द्वारा दे दी जाती है। आपको एक एक बात की जानकारी होती है कि आप का क्रेडिट लिमिट क्या है, आप कितना खर्च कर सकते हैं, आपका पेमेंट देने का मोड क्या है, और यदि आप पेमेंट समय पर नहीं भुगतान करते हैं तो इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आपसे चार्ज किया जाएगा। तो ये ग्राहकों को पहले से पता होता है और बैंक द्वारा बता दिया जाता है, इसलिए इसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं कह सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिगार्डिंग यदि कोई शिकायत भी है किसी कंज्यूमर को तो वो आरबीआई को लिखे, आरबीआई से शिकायत करे, ना कि कोर्ट में और नेशनल कमीशन में। यह कहते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कमीशन का फैसला को पलट दिया है और यह फैसला बैंक के फेवर में सुना दिया है। कुल मिलाकर ये कंज्यूमर के लिए एक झटका है, खास करके जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और डिफॉल्ट करते हैं। मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि यदि आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो कृपया इसे ध्यान से यूज करें और इसमें डिफॉल्ट ना करें। समय पे जो आपका बिलिंग साइकिल है उसके हिसाब से आप यदि पेमेंट करते रहते हैं तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए उपयोगी है। यदि आपका पेमेंट साइकिल टूटता है और पेमेंट आप समय पे नहीं करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका बहुत महंगा होता है। इस अंक में बस यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ अगले अंक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।